नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह प्रसंग एक तीतर का है। तीतर की 7 बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें उसने अपने जीवन के घटनाक्रम से सीखा है। उसके बारे में बताते हुए तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वह इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 7 बातों को अपने बच्चों को भी जरूर बताकर जाए, ताकि वह भी इन बातों का अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन में आने वाले कष्टों से अपना बचाव कर पाएं। प्रिय दर्शकों, तीतर ऐसी 7 अनमोल बातें बताते हुए कहता है कि जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार कर रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। वह इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, यह सच भी है कि तीतर की इन 7 बातों को हमेशा याद रखने वाले व्यक्ति के जीवन के कष्ट अगर पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे तो काफी हद तक कम अवश्य हो जाएंगे। यह सभी ज्ञान की बातें हम आपको आज एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर के 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। वह जब भी कोई बात सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उसके मुख में कोई बात रुकती नहीं थी। उसके जितने भी मित्र और पड़ोसी थे, उन सभी को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कोई बात रुकती नहीं है। उसकी इस आदत को तीतर भी जानता था, इसलिए तीतर भी उसे बहुत कम बातें बताया करता था। वह यह भी जानता था कि वह बहुत भोली भाली है, इसलिए वह अपनी बातें उससे छुपाना भी नहीं चाहता था। अपनी और अपने परिवार के भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह तीतर जंगल में जाता और शिकार करता। शिकार लाकर वह अपने बच्चों का पालन पोषण करता। उसी जंगल में जहां वह रहता था, वहीं आसपास दूसरे और भी बहुत से पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक कौवा रहता था जो उनका मित्र था। वह कौवा बहुत चालाक था। वह कौवा उस तीतर से हर बार पूछा करता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? तुम अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो, लेकिन तुम यह शिकार लाते कहाँ से हो? तुम अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, तुम ऐसा क्या करते हो? तुम यह सब कैसे कर पाते हो? मुझे भी बताओ। वह तीतर जानता था कि यह कौवा बहुत चालाक है, इसलिए वह तीतर उस कौवे के सामने कभी भी अपना भेद नहीं खोलता था। लेकिन वह तीतर अपनी घरवाली को बता देता था कि मैं कहाँ पर शिकार करता हूँ और कैसे करता हूँ। प्रिय दर्शकों, उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली भाली थी। उसके मुख में कभी कोई बात रुकती नहीं थी। जब वह तीतर उस कौवे को इस तरह बात नहीं बताता था, तो वह कौवा उसकी घरवाली से यह सब जानने की कोशिश करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है, कैसे शिकार करके लाता है। उसकी पत्नी यह नहीं समझती थी कि वह कौवा बहुत चालाक है। वह सब कुछ उसको बता देती थी। प्रिय दर्शकों, वह तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत कहा करो। यदि तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भोजन नहीं मिलेगा और हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। हमें भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बहुत भोली थी। वह कुछ देर तक उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद वह उस बात को भूल जाती थी।
इसी बात को लेकर वह तीतर बहुत दुखी रहता था। तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। वह हर रोज नई जगह भोजन की तलाश में जाता, लेकिन शाम को शिकार लेकर वापस आता तो पत्नी उससे पूछती कि आप आज कहाँ गए थे। तो वह पत्नी को सब कुछ बता देता। जो कुछ भी वह अपनी पत्नी को बताता, वही सब कुछ उसकी पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा तो हमेशा इसी ताक में बैठा रहता था। कौवा उसकी पत्नी से मीठी मीठी बातें करता और बड़ी चालाकी से उसकी पत्नी से इस बात को पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और इतना समय भी नहीं लगाता। वह झट से जाता है और फट से भोजन लेकर आ जाता है। कौवा बड़ी सादगी से उसे कहता कि हम तो शिकार के लिए दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें भोजन कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो झटपट जाता है और फटाफट भोजन लेकर आ जाता है। कौवे की ऐसी खुशामद भरी और चालाकी भरी बातें सुनकर कौवे की पत्नी उसकी बातों में आ जाती है और उस कौवे को तीतर की बताई हुई सारी बातें बता देती थी। तीतर रोज नई नई जगह जाकर भोजन खोज कर लाता और आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो। वह तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं किस जगह से भोजन लेके आया हूँ। दूसरे दिन वह कौवा तीतर की पत्नी से पूछता तो वह तीतर की पत्नी उसको सब बता दिया करती। वह तीतर जहाँ से भी शिकार लाता, कौवा उस स्थान का पता करके वहां जाकर अपना अधिकार जमा लेता था। वह तीतर को उस जगह के आसपास भी नहीं फटकने देता था। प्रिय दर्शकों, इसी परेशानी को लेकर वह तीतर बहुत दुखी होता था, लेकिन वह बहुत मेहनत करके शिकार के लिए नई जगह को ढूंढता था, भोजन का प्रबंध करता था और उसी जगह जाकर कौवा अपना अधिकार बना लेता था। तीतर हर रोज अपनी पत्नी को यह बात समझाता कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें कोई बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी कोई बात बताई जाती है, तुम वह बात सबको बता देती हो और दूसरे उस जगह पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब धीरे धीरे अपनी पत्नी की इस आदत की वजह से तीतर को यह नौबत आने लगी कि उसका कहीं भी भोजन मिलना मुश्किल हो गया। दिन बर दिन तीतर को अपने बच्चों को और पत्नी को भोजन खिलाना भी मुश्किल होता जा रहा था। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता और उन्हें भूखा सोना पड़ता था। इसी कारण तीतर को एक ऐसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसका उसके पास कोई उपाय नहीं था। इसके लिए तीतर दिन रात अपनी पत्नी को कोसता रहता। वह उसे कहता कि जो हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। तीतर की पत्नी भी यह सब सुनकर परेशान हो जाती और कहती कि देखो, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यदि आप में हमारा पेट पालने की क्षमता नहीं है तो आप ऐसे ही कह दीजिए। बिना वजह ही आप हर बात का दोष मुझ पर लगाते हो। एक दिन जब तीतर बहुत परेशान हो गया तो वह भटकता भटकता एक साधु महात्मा के आश्रम में जा पहुंचता है। वह साधु महात्मा को प्रणाम करके चुपचाप दुखी मन से एक तरफ को बैठ जाता है। जब महात्मा उस तीतर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तीतर बहुत शांत बैठा है। उसको शांत बैठे देखकर साधु महात्मा सोचते हैं कि लगता है कि इस तीतर के जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई गंभीर समस्या है। वह साधु महात्मा उसे अपने पास बुलाते हैं और तीतर से कहते हैं
कि तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इस तरह से परेशान होकर बैठे हो। वह तीतर साधु महाराज को प्रणाम करता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति के बारे में बताता है। तीतर कहता है कि साधु महाराज, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाएं ताकि मेरे जीवन के दुख दूर हो सकें। दोस्तों, साधु महाराज ने उसे चुप कराते हुए कहा कि यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बो दिए हैं। यह तुम्हारी मूर्खता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ है, वह कही हुई बातों को भूल जाती है, बहुत ही सीधी है, बहुत ही भोली भाली है और उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई भी बात उससे नहीं करनी चाहिए जिस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए या नुकसान हो जाए। ऐसी बात को हमेशा आप अपने तक सीमित रखें। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। यदि तुम अपने जीवन में इन 7 बातों का पालन करोगे तो तुम्हें कभी भी जीवन में दुख नहीं उठाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र या मित्र। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती मत करना। हो सकता है आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, एक इंसान का मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? वह या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। वह साधु महात्मा कहते हैं कि तीतर, दूसरी बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? जाहिर है वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। जरा सोचो,
कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो जो आपके काम का हिस्सा नहीं है। उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा? वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए। इसलिए अपनी की हुई गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप भविष्य की अपनी रणनीति किसी को बताते हैं तो आपसे पहले वह सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपके बने हुए काम को बिगाड़ देगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब तीसरी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं। वह कहते हैं कि तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे घर के अंदर आपस में जो भी बातचीत होती है, यदि आप अपने घर की बातें बाहर वालों को बताते हैं तो आप समाज में अपने मान प्रतिष्ठा को खो बैठोगे। कभी भी आप समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की गई बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ढिढोरा दूसरों के सामने पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है। वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। जाहिर है बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात साधु महाराज मित्र को बताते हैं। वह कहते हैं कि अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी कमाई का जरिया या साधन कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन इकट्ठा करते हैं। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। आमदनी कम होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और आमदनी ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। जिस तरह उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और कौवा उस जगह जाकर अपना अधिकार जमा लेता है। इस तरह से यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके कमाई के जरिए के आगे अपना अधिकार जमा ले और
आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो साधु महाराज उस तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको यह बातें किसी से बांटनी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है। वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अब साधु महाराज उस तीतर को छठी बात बताते हैं कि कभी भी दूसरों को अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। यदि आप अपने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं कि वह आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म करवा दे, वह आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए आप अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं, और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले, जिससे आपके शत्रु का बल और भी दुगना हो जाए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए कभी भी कैसी भी मजबूरी आ जाए, स्थिति बन जाए, फिर भी कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि तीतर, तुम इस बात को बहुत ध्यान से सुनो कि दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो इस दिए हुए दान का दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को दूसरों को बताते हैं, अपनी प्रशंसा के चक्कर में बताते हैं, डींगे हाँकने के चक्कर में किसी दूसरे को बता देते हो, तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा धनी पुरुष हूँ। यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा और आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान को भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। दोस्तों, यह 7 बातें वह साधु महाराज उस तीतर को समझाते हैं, और तीतर के मन में यह 7 बातें अच्छी तरह से बैठ जाती हैं। इन 7 बातों पर अमल करता है और धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को वह बातें बतानी बंद कर दी जिसका लोगों को पता लगने पर उसे या उसके परिवार को नुकसान हो सकता था। उसके बाद उसका जीवन फिर से
पहले जैसा सुखमय हो गया और तीतर अपना जीवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।